10 बी। देखो इधर सवाल नंबर 1 से मेरा कभी सर टेबल लगा 10 बी करे से देखिए पहला सवाल क्या कहता है, बुक सबके पास है ना? पहला सवाल कहता है 9 के अभाज्य गुणनखंड बताइए। कल बताया था? देखिए फिर से एक बार देखिए 9 के अभाज्य गुणनखंड कमेंट और साथ आवाज नहीं। देखिए 9 के अभाज्य गुणनखंड होंगे किस प्रकार? 3 से काटेंगे क्योंकि 9 3 से ही कटेगा, ठीक है, इसलिए 3 से काटेंगे 3 बार। कितने बार में कटेगा? फिर 3 से 3 एक बार में। 9 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए? 3 गुणे 3। बात समझ में आई? बस इतना ही था। दूसरा नंबर देखो, यदि किसी अभाज्य गुणन यदि किसी मतलब कोई संख्या थी, हमें वो संख्या नहीं पता, बात समझ में आई? कोई संख्या थी, वो संख्या हमको नहीं पता है, तो वो कहता है कि हमने उसका गुणनखंड किया तो गुणनखंड में 2 बार 2 आया और 1 बार 3 आया, वो संख्या क्या है? 2 गुणे 2 गुणे 3, तो संख्या कितनी है? 4 क्या आई? 12। आया समझ में? देखो तीसरा नंबर, अब कहता है कि एक संख्या के गुणनखंड, मतलब कोई संख्या थी उसको हमने काटा, तो 8 और 3 है, लेकिन कहीं गलती है। क्यों? हम 8 से नहीं काट सकते हैं, हम पहले 2 से काटेंगे, ठीक है? हम 8 से नहीं काट सकते हैं, हम काटेंगे किससे? 2 से। तो इसको और क्या लिख सकते हैं? तो देखो 8 के पहले करेंगे अभाज्य गुणनखंड, ठीक है? किससे कटेगा? 2 से। कितने बार में? 4 बार में। अब 2 से। कितना बार में? अब 2 से। 1 बार में। आया समझ में? यस सर। 8 को हम और क्या लिख सकते हैं? 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3 तो है ही है, ठीक? बस हो गया, समझ में आया? यस सर। लगा लो। अगर बस आंसर तो इतना ही दिया है, अगर कोई संख्या पूछते तो कि वो संख्या है कितनी, तो हम कह देते कि 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24, वो संख्या कितनी है? 24 है। लेकिन आपके आंसर में इतना ही बताया गया है, क्योंकि वो आंसर में संख्या नहीं पूछा है, उसने पूछा है अभाज्य गुणनखंड बताइए, ठीक है? लगाइए। लगाओ लगाओ। सर चौथा उतारे। हाँ चौथा सवाल उतारिए। सर चित्र भी हाँ चित्र भी, और क्या इसको कहते हैं? वृक्ष। जैसे पेड़ एक होता है, शाखाएं बहुत सारी होती हैं, ठीक है? तो इसी को कहते हैं वृक्ष विधि, समझो। पहला दूसरा तीसरा सवाल समझ में आया? अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? देख आप देखना 60 के देखिए इस प्रकार
दोनों चित्र बना लो सब कोई। उसके बगल में एक चित्र और भी है ना, यस सर। बना लो। सर गोला भी बनाते जाना। हाँ, जैसे बना है वैसे ही बनाना। हाँ, बुक में जैसे बना है उसी प्रकार बनाना। अपना एक्स्ट्रा दिमाग ना लगाना कि तुम गोल गोल ना बनाओ। जैसा बना है वैसा ही बनना चाहिए। यही ने बनाया पुस्तक ना बना। अरे ये क्वेश्चन चिन्ह है। अच्छा क्वेश्चन मार्क ना बनाना, ठीक है? क्वेश्चन मार्क की क्या हमें भरना है। यस सर। बना दोगे तो फिर भरोगे क्या? देखो, इस प्रकार चित्र सबका बनना चाहिए, स्पष्ट और साफ साफ। ये नहीं कि गोंच पोंच करके रख दो। हाँ, बढ़िया साफ साफ बनाना। हाथ दिखाने की जरूरत नहीं है, यहाँ बना हुआ है, इसी प्रकार बनना चाहिए साफ साफ। बन गया सबका? देखिए, देखो 60 को हम 10 से खा। दो संख्याओं में लिख सकते हैं, यस सर। या उसने पहले से ही लिखा है 6 और 10। 6 दहम 60 होता है, ठीक है? अब अगर 6 के हम गुणनखंड करें तो एक हमको पता है, 2 है तो दूसरा क्या होगा? 3। बात समझ में आई? तभी तो 2 तिहाई 6 होगा, ठीक है? इसी प्रकार 10 का हुआ गुणनखंड। समझ ले पहले, 10 का क्या हुआ? 2 हुए गुणनखंड। एक 5 है तो दूसरा क्या होगा? 2। भाई 10 है, कोई संख्या है 10, उसका एक गुणनखंड हमको पता है, दूसरा पूछ रहा है तो दूसरा क्या होगा? 2। समझ में आया? यस सर। बस समझ में आ गया? यस सर। अब देखो 60 है, ये जो जो संख्याएं लिखी हुई हैं वो बुक में लिखी थी, हमने नहीं लिखी है। जो जो गोलक खाली है वहां हमको भरना है। पहले समझ लो इधर, 60 को हमने काटा, 30। एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? 2। अब इस 2 से हमें मतलब नहीं है। अब हम भाई दगार कहाँ से निकलती है? 30 से निकलती है, 2 तो नहीं निकली ना। नहीं। अब 30 को हम देखेंगे, 30 से 2 निकली शाखाएं, एक 10 है तो दूसरी क्या होगी? 3। तभी तो भाई 10 या 30 हुआ होगा, ठीक? अब 3 से नहीं निकल रही शाखा की, निकली है क्या? नहीं निकली। 10 किससे निकली है? 10 से। तो 10 से निकली है 2 शाखाएं और दोनों हमें ही भरना है। 5 और 2। हाँ, 5 और 2, तो 2 और 5 भरेंगे, पहले छोटा फिर बड़ा। तो 2 और 5 आया समझ में? यस सर। बहुत आसान है। सर 5 उतारे। हाँ, उतारे। है आसान कि नहीं? यस सर। हाँ। ये तो सभी में आसान है। ध्यान से समझोगे तो सब आसान है। दिमाग रखते हैं, ये जानता है, बड़ा दिया हो कहाँ समझो? दिमाग जरा कि घर में जाके चिंग रखे तो ये कहाँ समझ? हो गया सबका? यस सर। मिटा दे। ठीक। तो ये पार्ट बहुत सारी है ना? है? ये पार्ट बहुत सारी है। शरीर तो नहीं है, समझाया है जा रहा है। यही मेन बात समझने की होती है। अगर समझ लोगे तो हर पाठ आसान है, नहीं समझ में आ रहा तो हर पाठ कठिन होता है। देखिए प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। कौन बता सकता है 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? हाँ बताओ, प्रिया पटेल। हाँ हाँ, दांत क्यों निकाल रहा है?
ज्ञानी ना बना करो। हाँ अच्छे से बताओ वो संख्या क्या होती है। हाँ तो उसको पढ़ के बताओ ना। हाँ ये तो तुमने ठीक कहा 4 बार 9, लेकिन उसको पढ़ते क्या है उस संख्या को। बताओ। 9,999। हाँ उसको हम क्या पढ़ते हैं। हमारा भी ठीक है, लेकिन उसको पढ़ के बताओ ना भाई। ये तुम कह जाओ 4 बार 9, इसका कोई मतलब नहीं। क्या बोलेंगे उसको। 9,999। बात समझ में आई। तो कहता है 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। 9,999 संख्या तो हमें मिल गई। संख्या तो मिल गई। अब इसका हम ठीक अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए आप लोग बगल में निकालिएगा। ठीक है इस प्रकार। ठीक मैं एक बार सवाल कर लें, पूरा पढ़ लो। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड रूप में व्यक्त कीजिए। देखो तो 4 अंक सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। 9,999। ये अलग संख्या नहीं, ये पूरी एक ही संख्या है, इकट्ठा है। ठीक है कि 9 9 9 इतना नहीं, एक संख्या है। तो देखो क्या यह संख्या 2 से कटेगी। नहीं। क्यों। कट जाएगी। 2 से 2 से नहीं कटेगी, 3 से कटेगी। नहीं कटेगी। रुक जाओ, कौन कह रहा है 2 से कटेगी संख्या। नहीं कटेगी। जानते हो क्यों। क्योंकि पीछे क्या है विषम है। यहाँ अगर 0 हो जाए या 8 हो जाता तो सम संख्या बन जाती, तो सम संख्या फिर कट जाती। ये भी कैसी संख्या है। विषम। तो विषम संख्या किससे कटेगी। 3 से काटेंगे 9,999 को तो कटेगी 3,333 बार। सबके समझ में आया। क्या ये संख्या 3 से कटेगी। कटेगी। 1,111। अब क्या ये संख्या 3 से कटेगी। नहीं। अब किससे कटेगी। 11 से। 11 से कटेगी 101 बार। भाई 11 एकम 11 कट गया, एक का उतारा लिया भाग जाएगा नहीं, एक का और उतारा लिया तो एक 0 लगाया। अब 11 एकम 11। अब ये संख्या किससे कटेगी। 11 से कटेगी क्या। स्वयं से कटेगी। हाँ अब ये संख्या स्वयं से कटेगी। तो 101 101 से ही कटेगा। बात समझ में आई सबके। यस सर। तो बस लिख दो। सर एक यहाँ रख देंगे ना नीचे। सॉरी हाँ एक बार में कट गया। तो देखो क्या आया। 3 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 101। आया समझ में। यस सर। था आसान। आसान था कि नहीं। यस सर। लगाइए, जिसका हो जाए वो 6वां नंबर उतारे प्रश्न। किसको। हाँ हाँ ये भी आप फेयर में लगाएंगे। इसको ना कि आप दैट ये ही लिखिए, नहीं इसको भी आपको फेयर में लगाना है। ठीक है हाँ बगल में लिख लिया करो। हो गया सबका। देखिए प्रश्न 6। प्रश्न नंबर 6 5वां हो गया सबका प्रश्न। यस सर। देखिए 5 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखिए। कौन बता सकता है। बताओ
5 अंक की सबसे छोटी संख्या। बताओ खड़े। हाँ खड़े हो जाओ। बताओ नहीं पता तुम बताओ। 11,000। हाँ बताओ विकास। 1 लाख। हाँ सही है, लेकिन वो 6 अंक की हो गई। 1 लाख में 6 अंक होते हैं, 5 अंक की 8 0 घटा दे। हाँ तुम बताओ। हाँ लड़कियों तुम बताओ। हाँ तुम भी पीछे का देखो बताओ। हाँ 10। हाँ क्या होती है? 10,000। हाँ ठीक है बैठ जाओ। क्या होगी? 10,000। भाई 10,000 5 अंक होते हैं, 4 तो 0 होते हैं, एक होता है, 5 अंक ना हो गए तो क्या होती है वो? 10,000। 10,000 क्या है? 5 अंक की सबसे छोटी संख्या। इसका भी गुणनखंड इसी प्रकार हम करना है। ठीक है यस सर। कर सकते हो? यस सर। इसको साफ कर देते हैं ठीक है। देखो हाँ ये संख्या देखो 2 से कट सकते हैं। क्यों? क्योंकि जीरो। सम संख्या है। हाँ लास्ट में 0 हर सम संख्या थी, 2 से कट कटेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। वो संख्या क्यों नहीं कटी 2 से? क्योंकि वो विषम थी। हाँ क्योंकि विषम संख्या है, सबसे लास्ट। क्योंकि उसके इकाई में 9 था। अगर इकाई में 1 3 5 7 9 है तो वो संख्या कभी भी 2 से नहीं कटेगी। अगर 0 2 4 6 8 अगर है तो वो संख्या 2 से कटेगी। ठीक 10,000 का आधा 5,000। बस समझ में आया? भाई 10,000 में 2 से भाग देंगे तो 5,000 क्यों आएगा? अब क्या 5,000 2 से कटेगा? यस सर। हाँ क्योंकि हाँ कि नहीं? हाँ क्योंकि समझ है भैया अभी भी तो 0 है। देखो लास्ट हमें इधर से मतलब इधर से नहीं मतलब इधर से एक इकाई दशा सैकड़ा हजार एक समझो पहले चाचा बाद में करें। अब 5,000 का आधा क्या होता है? 25 मतलब 2,500। अब क्या ये संख्या 2 से कटेगी? यस सर। क्यों? क्योंकि अभी भी लास्ट में 0 है। तो 2500 का आधा 1250। एक चीज और पे ध्यान रखना, किसी भी संख्या का आधा हो जाए तो वो समझ लो संख्या 2 से कटती है। ठीक तो 2500 का आधा होता है 1250। समझ में आया? अब क्या ये संख्या 2 से कटेगी? कटेगी क्योंकि इसके लास्ट में अभी 0 है। 1250 का आधा एकदम सीधी सी बात 625। अब क्या ये संख्या 2 से कटेगी? 2 के बाद आता है 3। अब 3 का पहाड़ा देखते हैं 6 2 8 8 5 13। 3 के पहाड़े 13 नहीं आता है, इसका मतलब 3 से नहीं कटेगी, 4 से तो कटेगी नहीं। ये संख्या कटेगी 5 से। अब देखो पहचान कैसे पहचान पाते हैं कि संख्या 5 से कटती है। अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 हो या 5 हो, क्या 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरी कटती है। 5 से कटेगी तो हम यहाँ 5 लिखेंगे। कितने बार में कटेगी? 125 बार। 125 पंचे 625। ठीक अब क्या ये संख्या 5 से कटेगी? यस सर। ये संख्या 5 से कटेगी कितने बार में? 25 बार में, क्योंकि 25 पंचे होता है 125। अब 9 की जगह नहीं है, यहाँ पे काट देते हैं। अब क्या 25 5 से कटेगा? यस सर। कितना बार में? 5 बार। अब क्या संख्या 5 से कटेगी? यस सर।
हम तब तक काटते हैं जब तक कितनी एक ना आ जाए। ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 4 बार 2 है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 5 कितने बार है 4 बार 5 भी 4 बार है 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 समझ में आया। देखो अगर तुम्हें संख्या चेक करना है तो मेरे साथ बोलना 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 पंचे 80 पंचे 400 पंचे 2000 400 पंचे 2000 पंचे आ गई वही संख्या। इसका मतलब सही है लगा लो। गलती से हो जाता है चलो ठीक है। 7वां प्रश्न हाँ आर्यन कितना समझदार है कि सबसे होती है आर्यन से कुछ ज्यादा ही होती है क्यों आर्यन। इसका हो जाए वरना सब उतारे मुंह बंद करके रखो काम ज्यादा किया करो। हल हो गया। कौन गया 16 पंचे 20 16 पंचे 80 पंचे 400 और 400 पंचे 2000 2000 पंचे 10,000 चलो आगे देखो 7वां नंबर प्रश्न नंबर 7 देखिएगा 1728 के अभाज्य गुणनखंड भाग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। इसी को भाग विधि भी कहते हैं। हाँ गुणनखंड को ही भाग विधि कहते हैं। ठीक है देखिए तो संख्या क्या है 1728 हम बगल में काटेंगे ठीक। देखिए दिमाग लगाइएगा तब मुंह से आवाज निकालिएगा ठीक है। क्या यह संख्या 2 से कटेगी? कौन बोला नहीं? ये संख्या 2 से कटेगी। क्यों कटेगी? क्योंकि ये सम संख्या है पीछे 8 है इकाई है इसलिए ये 2 से कटेगी। अब कितने बार में कटेगी तो इसका आधा कर दो। देखो 2 बटे 16 2 बटे 16 एक बचा हो गया 12 2 छंग 12 पूरा कट गया 2 चौको 864 दूनी 1728 समझ में आया। अब 864 क्या 2 से कटेगी? ठीक तो काट दो इसका आधा कर दो 432 दूनी 864। अब क्या 432 2 से कटेगा? कटेगा कि नहीं कटेगा? क्यों कटेगा बताओ? हाँ क्योंकि सम संख्या है। क्यों? क्योंकि इकाई में 2 है ठीक तो 2 से कटेगी तभी हम यहाँ 2 लिखेंगे ठीक। अगर 2 से नहीं कटेगी तो हम यहाँ 2 नहीं लिखेंगे। बात समझ में आ रही है। अब देखिए 432 का आधा 216 बात समझ में आई ठीक अच्छी बात है। अब देखिए 216 का आधा हो सकता है 18 118
ठीक, बीच में जीरो लगेगा। देखो अब क्या संख्या 2 से कटेगी? तो 108 का आधा 54, 54 का आधा हो सकता है? हाँ, 27 दूनी 54। अब क्या 27 का आधा हो सकता है? हो जाता है, लेकिन आता है पॉइंट में, तो हमें पॉइंट नहीं यहाँ समझना है, हमें पूरा पूरा काटना होता है ना। तो अब ये संख्या 2 से नहीं कटेगी, ये संख्या कटेगी किससे? 3 से। कितने बार में? 9। फिर ये संख्या 3 से कटेगी? कितने बार में? 3 बार में। फिर ये संख्या कटेगी 3 से? आया समझ में? तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3। आया समझ में? देखो इसको उल्टा पढ़ो ऐसे, 3 त्रिकाई 9 तिया 27, 27 दूनी 54, 54 दूनी 108, 108 दूनी 216 दूनी 432 और 432 दूनी 864 दूनी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 1 2 3 हो गया? आया समझ में सबके? ठीक है, इतना लगा लेना, ठीक है। हाँ, ये बुक किसकी है?